ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्री खाटू वाले श्याम जी की जय। हारे के सहारे की जय। तीन बाणधारी की जय। लीलाधारी की जय। शीश के दानी की जय। हारे के सहारे की जय। मैं बदनौर क्षेत्र का नाड़ी विशेषज्ञ बदनौर नगरी की ही संतों की तपोभूमि अंजना धाम की जय। अरावली पर्वत श्रृंखला में विराजित माँ विराट भवानी की जय। चमत्कारी केर के पेड़ की जय। प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने वाले जैन मंदिर के मेन गेट के पास भोले शंकर हनुमान जी महाराज की जय। बजरंग बली की जय। इस मंदिर में जो भी अपनी व्याधि बीमारी है उसको दूर करने के लिए अगर आप तन मन से आप मनोकामना पूर्ण मांगोगे तो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। मैं पीएमओ कार्यालय भारत सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर 5 मई 2018 में नाड़ी वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी राणा राजपूत जैन मंदिर के मेन गेट के पास यूनियन बैंक के सामने वाली गली बदनौर नया जिला ब्यावर पुराना जिला भीलवाड़ा राजस्थान पिन कोड नंबर 311302 शिव कृपा अनुसंधान केंद्र में समस्त बीमारियों का इलाज किया जाता है। भयंकर में रोग का भी निदान किया जाता है। संपूर्ण इलाज आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी द्वारा किया जाता है जिसका किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा करा कर थक गए हैं, डॉक्टर ने कोई आपको शुभ संदेश नहीं दिए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो कृपया एक बार आप शिव कृपा अनुसंधान सेंटर से वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी से परामर्श कर सकते हैं। परामर्श का समय प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक ही है। इसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण विशेष सूचना, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई परामर्श नहीं मिलेगा। शिव कृपा अनुसंधान केंद्र में समस्त बीमारियों का इलाज किया जाता है जैसे माइग्रेन, अवसाद, डिप्रेशन, सिर दर्द, आधा सिर का दर्द, याददाश्त कमज़ोर, बार बार भूलना, मिर्गी के दौरे, पागलपन, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाना, खर्राटे 5 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल कर दिए जाते हैं। शुगर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैसी भी हो 3 महीने के अंदर कंट्रोल। पथरी 8 mm से लेकर 28 mm तक की। कान का दर्द, कान में मवाद आना, कान में सीटें बना, कान का पर्दा फटना बिना ऑपरेशन। अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन। नाक की हड्डी का बढ़ना बिना ऑपरेशन। टॉन्सिल बिना ऑपरेशन। मस्सा, बादी, खूनी कैसा भी फिस्टुला बिना ऑपरेशन। रीढ़ की हड्डी में नर्वस सिस्टम बिना ऑपरेशन। स्पाइनल कॉर्ड बिना ऑपरेशन। बच्चेदानी में गांठ बिना ऑपरेशन। रेटिना डिटैचमेंट बिना ऑपरेशन। कैंसर कैसा भी हो, अगर आपने कीमोथेरेपी नहीं कराई है तो आप ठीक हो सकते हैं। कीमोथेरेपी कराने पर शरीर के पावर क्षमता खत्म हो जाती है, आदमी कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। बालों का झड़ना, घुटनों का दर्द, टीबी, फेफड़े में इंफेक्शन, कब बाहर नहीं निकलना, 20 साल पुरानी खांसी 3 से 4 दिन में ठीक।
गंजापन, बहरापन, गूंगापन, निसंतान, तलवों में जलन, प्रोस्टेट की समस्या, बूंद बूंद पेशाब आना, खुल के पेशाब नहीं आपको, पेशाब में जलन होना, रीढ़ की हड्डी में L1, L2, L3, L4, L5 में गैप, 40 साल पुराना गठिया भाई, श्वेत भभूति, चर्म रोग, लाल दांत, काला दांत, सफ़ेद दांत, भभूति, पूरी बॉडी पर स्पॉट स्पॉट दांत के, उसको भी ठीक किया जाता है। ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, सोराइसिस, लीवर सोराइसिस, उसको भी ठीक किया जाता है बिना ऑपरेशन। हृदयघात, हार्ट अटैक, बिना स्टंट, बिना बाईपास, बिना आईसीयू में भर्ती हुए एक ही दिन में ठीक किया जाता है। अगर कोई आग से 90% जल गया है, उसको आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ वापस जाएगा 1-1.5 घंटे अंदर अंदर। विशेष सूचना, जिनको भी अपना रोग दूर कराना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नाड़ी चेक करने कम से कम 1 घंटा लगता है। आपके पास समय और धैर्य विश्वास है, बिना विश्वास वाले नहीं आए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बिना विश्वास वालों के लिए तो, नकारात्मक विचारधाराओं के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल फूलों की माला, हार, कुमकुम, थाली, चावल, मूंग, तिलक लिए तैयार खड़े हैं। आपका रिसेप्शन काउंटर पर तहे दिल से स्वागत भी करेंगे। आपकी जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में ठिकाने लगा देंगे। मर्जी आपकी। मुझे न तो कोई पैसा कमाना है, न कोई प्रॉपर्टी बनानी है, क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं होती है। मेरे भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मुझे भी पैरालिसिस है। मैंने पैरालिसिस होने के बाद में दृढ़ निश्चय कर लिया, अब मुझे भी ठीक होना है और दूसरों रोग भी दूर करना है। ये मेरा लक्ष्य है, पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। जो भी गरीब असहाय 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है, उनके लिए इलाज फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जब तक ठीक हो जब तक औषधि फ्री मिलेगी, उचित परामर्श भी फ्री मिलेगा। होना चाहिए अत्यंत गरीब जिसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश ना करें, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी समझदार हूँ। मैं आदमी की प्रवृत्ति देख बता देता हूँ कि ये गरीब है, वास्तव है नहीं है। मेरा तो एक ही बार बार निवेदन है, जिनको धैर्य विश्वास है वो ही आए। नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा बिल्कुल ना आए। पॉजिटिव सोच वाले, जितना आप दिमाग में पॉजिटिव रखोगे जल्दी ठीक होंगे। नेगेटिव वाले को ईश्वर भगवान भोले शंकर भी ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो उनका भक्त हूँ। भोले शंकर का ठीक करने वाले सब भोले शंकर ही है। मैं उनके कहे अनुसार, निर्देश अनुसार काम करता हूँ। गठिया बाई 40 साल पुराना, रोमोटिक हो चाहे ओस्टियो हो, कैसा भी हो, 15 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल, पूर्णतः ठीक। घुटने आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, आपके घुटने हड्डियाँ घिस गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, तो कृपया ऑपरेशन नहीं कराएं, नहीं तो आपको पेशाब करने में जाने में भी दिक्कत हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन पुरुषों में पुरुषत्व क्षमता खत्म हो गई है, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, वीर्य पतला हो गया है, दांत गिर रही है, अंग में तनाव की कमी है, वो भी उचित परामर्श ले सकते हैं। जिन महिलाओं में श्वेत प्रदर, वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, शरीर थका थका सा रह रहा है, शरीर में कमजोरी आ रही है, पिंडली में दर्द हो रहा है, जांग में दर्द हो रहा है, जांग में कुलन जलन हो रही है, मूत्र द्वार में खुजली चल रही है, तो आप उचित परामर्श लेकर, उचित औषधि लेकर अपने रोग निदान कर सकते हैं। श्वेत प्रदर 7 दिन में ही ठीक कर दिए जाते हैं। बार बार गर्भपात होना, उसकी भी औषधि तैयार है। किसी ने अगर कुत्ते ने काट लिया, घाव हो गया, उसके ऊपर फड़ने की औषधि तैयार है। आपको पेट में 21 इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दमे की बीमारी, सांस फूलना, थोड़ा चलने पर सांस, कितना ही खाने पर
पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण से खाया पिया नहीं लग रहा है, ऊपर से खाया नीचे से निकल रहा है, इसके लिए आप उसकी औषधि भी तैयार है। अपना शरीर नहीं बना रहे हैं तो शरीर भी बन सकता है। आंतें कमज़ोर, पाचन शक्ति कमज़ोर, बार बार गैस बनना, सीने में जलन, छाती में जलन, गले में जलन, गले के अंदर कड़वा कड़वा चिकना चिकना पानी आना, कब्ज, पुराने से पुरानी कब्जी को भी खोल दिया जाता है। माताओं में अधिकतर यूट्रस के अंदर को सूजन आने से या छोटी छोटी गिठाने होने के कारण से अनियमित माहवारी होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा आती है, दर्द से परेशान रहती है, पेट में दर्द होता है, उसका भी सफल इलाज है। यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का भी सफल इलाज है बिना ऑपरेशन। मेरा तो एक ही निवेदन, हाथ जोड़कर, जिनकी भी शरीर में किसी प्रकार कोई बीमारी है, चाहे थायराइड, हाइपो हो, हाइपर हो, शुगर हो, पथरी हो, टीबी हो, फेफड़े में इंफेक्शन हो, दमे की बीमारी हो, तो अपने मानसिक पटल पर बार बार मन मस्तिष्क दिमाग में यह नहीं लाए मैं बीमार हूँ, मुझे यह तकलीफ़ है, बार बार कोई भी बात बार बार माइंड मस्तिष्क में घुमाने पर बीमारी ज़्यादा गर कर जाती है, फिर उसको ठीक होने पर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ऐसा न रखें, ऐसा ना करें। समय का ध्यान रखें। जिनको भी उचित परामर्श लेना है कृपया 11 बजे से 3 बजे तक ही है, उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। संपर्क सूत्र 94 60 35 26 94। व्हाट्सएप पर फ़ोन पर कोई दवा नहीं बताई जाती है। बिना आपकी नाड़ी देखे आपकी तासीर ठंडी है या गर्म है, आप वात पित्त कफ शरीर के तीनों दोष देकर ही औषधि दी जाती है। इस बात का ध्यान रखें। 3 दिसंबर तक बदनौर कार्यालय में ही बैठूंगा। उसके बाद बाहर का प्रोग्राम है। बाहर से आने वाले कृपया फ़ोन करके ही आएँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, तनाव मुक्त रहें। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से ही होता है, ये बात का ध्यान रखें। अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने न दें। बीपी हाई पर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। बीपी लो में हाथ पांव ठंडे पड़ सकते हैं, आप पैरालिसिस का शिकार भी हो सकते हैं। हाई और लो दोनों ही नुकसानदायक है। शुगर हाई एंड लो दोनों नुकसानदायक है। हाई एंड लो पर पैरालिसिस होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको अगर कब्जी है, बार बार कब्जी होती रहती है, लंबे समय से रहेगी, तो आपको थायराइड होगा ही होगा। हाइपोथायराइड, फूलने वाला, पतला हलने वाला थायराइड, 2 तरह के थायराइड होते हैं, उसका भी सफल इलाज है। बिना नब्ज देखे कोई भी दवा नहीं दी जाती है। मुझे भारत सरकार द्वारा संपूर्ण आवागमन सुविधाएं उपलब्ध है। मेरी किसी बात को किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा क्षमा। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, अगर आप बीपी शुगर लंबे समय से गोलियां खा रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी भी खराब हो रही है और आपकी भूख भी खत्म हो रही है। ऐसा ना करें, फिर मर्जी आपकी, मानो तो ला के, न मानो तो सवा ला के। धन्यवाद 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 धन्यवाद।